हेलो बच्चों, गणित एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। आपका प्री बोर्ड हो सकता है शुरू हो गया हो या शुरू होने वाला हो। बोर्ड एग्जाम जल्द ही आ रहा है, तो हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं रिवीजन क्लासेस। इसमें मैथ्स के सभी चैप्टर्स का रिकैप किया जाएगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको बताए जाएंगे। एंड जो भी चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप्स आपको बताए जाएंगे कि किसी भी चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो जरूर ही हर चैप्टर में आपको बेनिफिट होगा। तो आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं वो चैप्टर का नाम बताने से पहले हम बता दें कि उस चैप्टर में एक चीज होता है जिसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेशन बच्चों बेसिकली होता क्या है? तो दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स, उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई सीक्वेंस हो जिसमें जो उनके टर्म्स हो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, तो हम लोग उसे कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन बच्चों तीन टाइप का होता है। नेमली एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप पढ़ने वाले हो। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आप अगली कक्षा में पढ़ोगे। और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यदि आप कंपटीशन लेवल पे जाना चाहते हैं तब आपको इसे पढ़ना होगा। तो बेसिकली ये तीन टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारे क्लास 10th में हमें डील करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अगर हमें कोई सीक्वेंस हमें ऐसा मिले जिसमें दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम आए, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें, तो अगर डिफरेंस सेम आए तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है या ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए कहा जाए तो आपको ये देखना होगा जो प्रोग्रेशन आपको दिया गया है उसमें टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आपका प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है, अगर सेम नहीं है तो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक नहीं है। तो एक तो ये चीज आप इसमें चेक करेंगे बच्चों। दूसरा चीज जो आप चेक करेंगे, अब इसमें जब प्रोग्रेशन दिया है तो इसमें आपको टर्म्स दिए होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कई टर्म्स आपको दिए होंगे। अब कई टर्म्स देकर आपसे वो ये पूछ सकता है कि जैसे वो दो तीन चार टर्म्स आपको देगा अरिथमेटिक में, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला टर्म कौन सा होगा। तो या तो आप जो डिफरेंस आए उसको ऐड करते रहो और उस टर्म तक पहुंचो, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी टर्म यानी nth टर्म, अगर हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है तो nth टर्म जो हम लोग फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें बच्चों ये जो an है, ये an आपका स्टैंड करता है nth टर्म के लिए। ये आपका nth टर्म मतलब जिस टर्म को आपको फाइंड करना है, और ये जो है a, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। जो भी आपका प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जो भी दिया होगा उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उससे हम लोग ए से लिखेंगे। ये एन जो होगा ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स सीक्वेंस में हैं या सीरीज में कितने टर्म्स हैं। और ये जो डी होगा ये आपका कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा
ये जो प्रोग्रेशन का डिफरेंस होगा अरिथमेटिक में वो कॉमन होगा, इसलिए ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग किसी भी टर्म, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, या कई तरह से क्वेश्चन ही दे सकता है, क्योंकि आपके पास इसमें 1, 2, 3 और ये चार वेरिएबल है, तो इसमें से कोई भी वो तीन देगा आपको और चौथा आपसे पूछ सकता है। वो ये फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस देके आपको nth टर्म पूछ सकता है, या ऐसा कह सकता है कि वो आपको nth टर्म दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, कॉमन डिफरेंस दे दे, ये पूछ ले, फर्स्ट टर्म पूछ ले, या n पूछ सकता है, या d पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन क्या स्टैंड करता है। तो आइए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्मूला जो nth टर्म का है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें फर्स्ट टर्म तो आपका फर्स्ट टर्म ही होगा a1। अगर आपको ये a2 पूछता है तो सेकेंड टर्म का इस फॉर्मूले से आंसर a प्लस डी होगा। अगर थर्ड टर्म है मतलब a3, तो ये a प्लस 2d होगा। अगर फोर्थ टर्म पूछता है तो ये a प्लस 3d होगा। यहां पे ये पैटर्न समझना है कि अगर ये थर्ड टर्म पूछ रहा है तो a प्लस 3 से 1 कम हो गया 2d, n माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 2d। फोर्थ टर्म पूछता है तो a प्लस 3d। ऐसे ही अगर फिफ्थ टर्म पूछता है तो a प्लस 4d। ऐसे ही अगर वो 19th टर्म आपसे पूछता है तो a19 जो होगा वो a प्लस, अब 19 से कम मतलब 18d, तो 19 टर्म जो होगा वो a प्लस 18d होगा। इसी पे क्वेश्चन है बच्चों की, हमें उस AP को ढूंढना है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवेंथ टर्म। फिफ्थ टर्म का सेवेंथ टर्म से जो डिफरेंस है वो 12 है, तो AP बताइए। तो दिया क्या है बच्चों, देखिए ये आपको दिया है थर्ड टर्म, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवेंथ टर्म, मतलब कि A7 माइनस A5 ये आपको दिया हुआ है 12। तो आपको बताना है कि AP क्या है। अब यहां से बच्चों A3 है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2d। ये A प्लस 2d इक्वल टू 16, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब ये जो है A7 माइनस A5, देखिए A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6d माइनस A5 को लिख सकते हो A प्लस 4d इक्वल टू 12। अब अगर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलें तो A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d इक्वल्स टू 12। यहां ये A और ये A कट जाएगा, 6d में से 4d गया तो 2d बचा, 2d इक्वल्स टू 12, यानी d इक्वल्स टू 6। d यानी कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया। अब यही d अगर हम यहां पे रख दें तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। ये हो जाएगा 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 16। ये 12 उस तरफ गया तो 16 माइनस 12 4 आएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो AP बनाने के लिए आपको करना क्या है, 6 पहले 4 टर्म लिखिए, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस 4 प्लस 6, जो भी आंसर आए, आंसर आपका 10 आएगा। तो आप यहां पे इसको 10 लिखेंगे, ये ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। ये आपका AP होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना है, समझ के जो भी गिवन है उसे लिखना है, फिर आपको एक इक्वेशन फॉर्म में आएगा एंड सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस है आपका ये 72, 70, फिर 68, 66, ये सीक्वेंस है। पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 40 होगा, कौन सा टर्म 40 होगा बच्चों। तो मतलब यहां पे आपको पूछ रहा है ए एन, कौन सा टर्म इसका 40 होगा। तो ए एन आपको दिया हुआ है, देखिए लास्ट टर्म जो है वो आपको कौन सा टर्म, तो ए एन आपको पता है, यहां पे ए एन आपको पता है वो है 40, आपको ए पता है 72, आपको डी पता है 70 माइनस 72 माइनस 2। पूछ रहा है वो आपसे कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब आपसे वो एन जानना चाहता है। तो आप फॉर्मूला आपको पता है कि एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ये हो गया 40, ए है 72 प्लस एन आपको फाइंड करना है और डी है -2। अब अगर इस 72 को इस तरफ आप ले आते हो तो 40 माइनस 72 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, ये हो जाएगा -32। अब अगर -2 को इस तरफ ले आओ तो यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाइड है, इक्वल्स टू n-1, ये कटा 216 जब, तो यहाँ पे आपको मिला क्या, n-1 की वैल्यू मिली 16, या तो n की वैल्यू हो जाएगी 16 -1 यहाँ गया +1, तो n इक्वल्स टू 17। तो मतलब इस एपी का 17th टर्म 40 है। ये जो एपी है, ऑफकोर्स ये एपी है, कॉमन डिफरेंस देखिए हर जगह पे -2 ही आ रहा है, तो इस एपी का 70th टर्म 40 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता है कि एक टर्म आपको देगा और पूछेगा कि बताओ क्या इस एपी में का ये टर्म होगा। जैसे ये कहेगा, क्वेश्चन है इज 184 a टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11। मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो सीक्वेंस आप बनाएंगे एपी जो बनाएंगे आप, तो क्या इसका कोई टर्म 184 भी होगा, क्या कोई टर्म 184 होगा। मतलब यहां पे अगेन हमको एन निकालना है। तो बच्चों एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि एन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ये ना तो नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। अगर ऐसा आता है तो ये उसका टर्म नहीं होगा, एन हमेशा आपका होगा नेचुरल नंबर, एन आपका नेचुरल नंबर होगा एपी के लिए। सो लेट अस चेक, ये आपको ए एन दिया हुआ है 184, आपको ए दिया हुआ है 3, आप डी निकालेंगे तो 7 माइनस 3 4 आएगा। आपको एन की वैल्यू निकालनी है, एन के वैल्यू से पता चल जाएगा कि 184 इसमें है या नहीं। अब देखिए आप ए एन तो 184 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। अब ये 3 आपने यहां लाया तो ये हो जाएगा 181 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। तो यहां से n-1 जो होगा वो 181/4 होगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 4 के टेबल में नहीं जा रहा है, मतलब जो इसका आंसर आएगा ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 20 और 4 5 जा 20, ये 1/4, ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर या डेसिमल में आंसर। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल में या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंस n हमारा ऐसे आ रहा है, देयरफॉर आप लिखोगे 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी, ये गिवन एपी का टर्म नहीं हो सकता है। तो इस तरह से n अगर फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में हो गया, नेगेटिव हो गया, तो जो टर्म वो पूछ रहा है उसमें लाई नहीं करेगा, वो इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और आता है कि हमें अभी तक क्या हम लोग स्टार्टिंग से टर्म फाइंड किए कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लास्ट टर्म से पूछे, जैसे आपको कोई एपी दे और ये पूछे कि इसका एंड से टर्म के, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी आपको दिया हुआ है, ये एपी है 3, 7, 11, ये लास्ट इसमें है ये 407। अब एंड से मतलब इस तरफ से आपको 20th टर्म फाइंड करना है, इस तरफ से आपको 20th टर्म फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ही इस तरफ से मान लो कि ये आपका फर्स्ट टर्म रहा होगा, फिर ऐसे ये 3, फिर ये 11 होगा, 7 होगा, 3 होगा, ऐसे। तो मतलब इसमें आप ए एन को 3 ले लीजिए, ए आपका 407, डी जब आप निकालेंगे तो डी यहां पे आपका 3 - 7 यानी -4 आएगा। अब इसमें आपसे कह रहा है कि इसका 20th टर्म क्या होगा। 20th टर्म क्या होगा मतलब ये आपसे A20 जानना चाहता है, A20 जानना चाहता है, मतलब एन भी आपको पता है 20। तो यहां पे आपको A20 फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं A20 इक्वल्स टू A407 प्लस N20 -1 इंटू -4। ये हो जाएगा 407 प्लस 19 इंटू -4। अब ये हो जाएगा 407 प्लस इंटू माइनस 19, 4 जा 76। अब 407 में आप 76 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये है 10, 3, 3, तो आपको आंसर आ जाएगा 331। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर ये पूछ रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप क्या करो, इस सीक्वेंस को ही उल्टा लिख लो, इस सीक्वेंस को उल्टा लिख लो। अब ये ए हो जाएगा, यहां से आप डी निकाल लो। एन 20th टर्म पूछा, A20 पूछ रहा है, तो एन आपको पता है, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों इसमें nth टर्म आपने देखा कैसे फाइंड करते हैं। अब एक और चीज होता है कि जो टर्म दिए होते हैं उसका सम कितना होगा। जैसे एपी के टर्म्स हैं, तो अगर उसे हमें ऐड किया करना पड़े तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, वो है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये है आपका सम के लिए फॉर्मूला। जबकि आपको इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है, Sn स्टेट्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स। कभी कभी सीक्वेंस में ऐसा भी होता है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए रहते हैं। उस सिचुएशन में आप सम फाइंड करने के लिए ये कर सकते हो n/2, फिर यहां पे आप लिख सकते हो a प्लस an, ये वेयर an इज द लास्ट टर्म, जहां an आपका लास्ट टर्म है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मिले आपको कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि ये जो एपी दिया हुआ है आपका, एक एपी जो बनाया है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, तो इसका अगर 20 टर्म्स तक सम किया तो सम टोटल कितना आएगा। तो इसके लिए आप ए देख लीजिए 1 है, डी इसका है 4 - 1 यानी 3, कितने टर्म का सम करना है 20 टर्म्स का, तो S20 कितना होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे n/2, तो 20/2 2a दैट इज 2 × 1 प्लस 20 - 1 इंटू डी 3। ये 20/2 यानी 10 है, 2 × 1 = 2 प्लस 20 - 1 19, 19 3 × 57, और यहां पे
57 प्लस 2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 59। तो 10 इंटू 59 हो जाएगा 590। मतलब कि इसका अगर इस एपी का 20 टर्म्स लिख के हम ऐड करें तो हमारा आंसर 590 आएगा। तो ऐसे सम का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि फाइंड द सम ऑफ all two-digit numbers which are divisible by 3. Sum of all two-digit numbers which are divisible by 3. तो divisible by 3, तो अब टू डिजिट नंबर कौन से होंगे? तो जो पहला टू डिजिट नंबर 3 में आएगा, 3 के टेबल में, वो होगा 12। तो पहला नंबर 12, फिर 15, फिर 18 ऐसे आएगा। टू डिजिट नंबर कहां तक होगा? 99 तक। उसके बाद 100 3 डिजिट हो जाता है। अब देखिए 99 क्या 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर इसका जो होगा वो 99 होगा। अब ये इसका हमें सम निकालना है। तो बच्चों इसमें एक चीज आप देखिए, जब सम का फॉर्मूला आप लगाएंगे, अगर आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं SN, तो हमें इसमें n की जरूरत पड़ेगी। n हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है, हमारे पास a है, हमारे पास d है, n हमारे पास नहीं है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे? n निकालेंगे। अब n कैसे निकलेगा? n निकलेगा बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला, जिसमें nth टर्म हम लोग निकालते थे। तो वहां पे उस फॉर्मूले को अगर हम लोग लगाते हैं, इस फॉर्मूले को an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, यहां पे निकालें कि अगर लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस है, तो टोटल टर्म कितने होंगे? तो यहाँ an 99, a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा आपका 3। डी वही होता है जिस नंबर से डिविजिबल आपको पूछा जाए। ये 3 डिविजल बाय 3 पूछा है, आपको डिविजल बाय 7 पूछ सकता है। तो अगर 7 पूछता तो कॉमन डिफरेंस 7 होता। तो यहाँ पे 12 को अगर यहाँ भेजेंगे तो 99 माइनस 12 87 हो जाएगा। 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 यहाँ आया तो 87 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। या तो n माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो n माइनस 1 इज 29। यहां से n आ जाएगा आपको 30। अब n भी आपको मिल गया। अब इसमें आप पुट कर दो तो सम ऑफ 30 टर्म्स इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म 12 प्लस ये n 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी 3, ये हो गया 15। फिर ब्रैकेट में 12 2 जा 24 प्लस 29 3 जा इज 87। या तो ये आप लिख सकते हो 15 इंटू 24 प्लस 87, 4 प्लस 7 11, 1 9 2 11। अब इसका 15 1 जा 15 5 1, 15 15 1 16 6 1 16, ये इसका सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डालूंगा, जिसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए वो आपको समझ में आया होगा। एंड आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।